रविंदर, अगर ये दैनिक भास्कर वाला आंकड़ा सही हो जाता है और बीजेपी को एक कहीं दूर की किरण दिखाई देती है कि कुछ जोड़ तोड़ करके सरकार में आया जा सकता है, तो आपको लगता है वो जो इंडिपेंडेंट्स होंगे या आईएनएलडी, जेजेपी अगर कुछ जीतते हैं वहां पर, वो कांग्रेस के साथ जाना चाहेंगे या बीजेपी के साथ? तभी तो मानक भाई हम शुरू से कह रहे हैं ना कि बीजेपी 90 सीट पे लड़ेगी। अच्छा, एक सेकंड रविंदर, रोक रहा हूं आपको। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल आ गया हरियाणा का। एक्सिस माई इंडिया कह रहा है कि गांव में, ग्रामीण इलाकों में बीजेपी बुरी तरह से हारेगी, जबकि शहरों में कांग्रेस को 38% वोट है, यानी शहरों में बीजेपी अच्छा करेगी। शहरों में बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर होगी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बीजेपी बुरी तरह से हरियाणा में हार रही है। यह एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कह रहा है। ओके रविंदर, आपको क्या लग रहा है? मैं ये तो बिल्कुल यही है। हाँ। इसीलिए वजह से तो वो 55 सीटें वाली बात सही निकल रही है ना सर, जो हम कह रहे हैं, क्योंकि हाँ। ग्रामीण इलाका लगभग 70% तो हरियाणा ग्रामीण ही है, जो खेती क्यारी पर आधारित ग्रामीण इलाका है, जहां पर बेरोजगारी की समस्या है, जहां पर जो अग्निवीर की इशू है, ये सब इशू, पहलवान का इशू, ये तमाम सेंटिमेंटल इशूज तो उसी इलाके में हैं। शहरों पर तो इसका प्रभाव बहुत सीमित है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि शहरों में वोट परसेंट बहुत कम है। इस बार वोट जो पड़ा है शहरों में, उसमें और ग्रामीण इलाकों में जो अभी तक के आंकड़े हमने देखे, उसमें तो कई जगह पर तो 20-20% का अंतर है। तो ये तो बहुत एक चिंता की बात बीजेपी के लिए है ही। और मुझे लगता है ये दिखाया जा रहा है, ये एक बुरी हार की तरफ इशारा है। अब गाँव में अगर इतनी बुरी हार हो रही है बीजेपी की, तो मानक भाई एक बात और तय मानिए कि फिर 60 सीट से ऊपर आएगी कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि 70% तो ग्रामीण है। अब कितने तो ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें 10,000 वोट का भी शहर नहीं पड़ता, उसमें तो सारे के सारे ग्रामीण हैं, और 90-100% ग्रामीण इलाके हैं। तो वहां पर अगर इस तरह की हालत है तो फिर तो 60 से काम चलेगा ही नहीं। 60 से भी ज्यादा हो सकती है, 100% हो जाएगा अगर ये सही बात है तो। ओके, अगर हरियाणा में, रविंद्र कह रहे हैं, अगर हरियाणा में ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस पार्टी बड़ी बढ़त हासिल करती है, इसका मतलब यह होगा कि हरियाणा में कांग्रेस को और बड़ी जीत मिल सकती है। जितना एग्जिट पोल बता रहे हैं उनसे भी बड़ी जीत मिल सकती है। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल, अभी उसके शुरुआती रुझान हमें दिख रहे हैं, और वो शुरुआती रुझान हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। आंकड़ों का हमें इंतजार है। शुरुआती रुझान कह रहे हैं ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस पार्टी बड़ी बढ़त की तरफ है, जबकि शहरी इलाकों में बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर है। शहरी इलाकों में वोटिंग भी हमने देखा कम हुई है। इससे अंदाजा यही लगता है कि हरियाणा में बीजेपी इस बार सत्ता से बाहर रह सकती है। और अभी तक जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, ये चौथा एग्जिट पोल है। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल चौथा एग्जिट पोल है जो ये कह रहा है कांग्रेस पार्टी बीजेपी से हरियाणा में आगे निकल रही है। मेरे साथ रविंद्र रैना जुड़ेंगे अभी, जम्मू कश्मीर के बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। मुझे पता है वो और ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे अगर हंग असेंबली हुई तो बीजेपी की रणनीति वहां पर क्या होगी। पर ये जरा एक बार हरियाणा के सारे एग्जिट पोल एक साथ दिखाइए रविंदर, एक एक करके जरा मुझे समझाइए। पहले देखिए सी वोटर देखते हैं। पहले सी वोटर कह रहा है 50 से 58, अदर्स 10 से 14 जी। अदर्स का यह आंकड़ा सी वोटर में 10 से 14 का है। बिल्कुल ठीक है। ये देखिए ये अदर्स कौन कौन से? अदर्स इसमें है आईएनएलडी, जिसको ज्यादा सबसे तीसरे नंबर की पार्टी आईएनएलडी। आपको लग रहा है? हाँ जी, हरियाणा में तीसरे नंबर यानी जो वोट जेजेपी ले गई थी 19 में, वो वोट आपको लग रहा है आईएनएलडी? ना, वो उतना नहीं मिलेगा। 3-4 सीटें मिल सकती हैं। ओके, 3-4 वोट वही है। 3-4 सीटें इनको मिलेंगी आईएनएलडी को। एक सीट जो है वो आदर्श पाल की वो मिल सकती है आम आदमी। ये भास्कर में भी देखिए अदर्स 4 से 9 है। हाँ, और ये बाकी जो है ना वो सारे इंडिपेंडेंट है। एक गोपाल कांडा हो सकता है, बाकी सब इंडिपेंडेंट है। गोपाल कांडा तो बीजेपी के साथ जाएंगे? ये तो सारे साथ जाएंगे। सारे जाएंगे भाई, तभी तो मैं कह रहा हूं ना, बीजेपी तो 125 सीट पे लड़ रही है, बीजेपी 90 पे थोड़ी लड़ रही है। ये सब कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट तो वही जीतेंगे जो कांग्रेस के सिंबल पे लड़ रहे हैं, और वही कांग्रेस के साथ रहेंगे। बाकी किसी भी सिंबल पे या निर्दलीय लड़ा है वो बीजेपी के साथ है। अगर बीजेपी को जरूरत पड़ेगी तो सारे लोग चले जाएंगे। हुड्डा के साथ नहीं जाएंगे? ना। मान लीजिए दोनों के पास ऑप्शन हो कि यहां भी सरकार बन सकती है, यहां भी सरकार बन सकती है, बीजेपी तब ये नहीं सोचेंगे कि कौन ज्यादा अच्छा ऑफर दे रहा है, कौन बड़ा मंत्रालय दे रहा है? नहीं, बीजेपी, क्योंकि हुड्डा के पास ईडी कहां है। ओके, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। चारों के चारों एग्जिट पोल यही कह रहे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस और एनसी को बढ़त। अब बताइए आरपी सिंह जी।